प्रिय विद्यार्थियों, मैं गजेंद्र कुमार महावर, सहायकाचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक परमाणु जालक के लिए विक्षेपण संबंध का अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ओमेगा कैलकुलेट कर लिया था और ओमेगा और के के बीच में हमने कर्व ड्रॉ किया था। वो हमें इस प्रकार प्राप्त हुआ था। इधर ओमेगा है, इधर के है, उनको बीच के जो कर्व है वो हमें इस प्रकार प्राप्त हुआ है। तो इसमें माइनस पाई बाई ए से पाई बाई ए के बीच का जो रीजन है वो फर्स्ट बिलियन जोन, और पाई बाई ए से 2 पाई बाई ए तथा माइनस पाई बाई ए से माइनस 2 पाई बाई ए का जो रीजन है वो सेकंड बिलियन जोन कहलाता है। ठीक है। तो अब इसमें देखिए, न्यून आवर्ती पर एट लो फ्रीक्वेंसी, यानी न्यून आवर्ती या उच्च तरंग दैर्घ्य सीमा में क्या होता है, k टेंड्स टू 0। तो k टेंड्स टू 0 होगा तो साइन k बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा, k बाई 2, क्योंकि हम जानते हैं कि जब थीटा टेंड्स टू 0 होता है तो साइन थीटा टेंड्स टू थीटा। तो उसी का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर ये लिखा है। तो जो समीकरण 6 था, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ओमेगा के जो रिलेशन निकाला था उसमें हम क्या करेंगे, साइन k बाई 2 के स्थान पर रखेंगे k बाई 2। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 4 बीटा अपॉन m और k बाई 2। तो कितना हो जाएगा, k a अंडर रूट बीटा अपॉन m। ठीक है। तो इससे हम कलावेग निकालेंगे, फेज वेलोसिटी। Vp इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन के। तो इस वाले इक्वेशन से ओमेगा अपॉन के का मान निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, a अंडर रूट बीटा अपॉन m, और मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया V0 से। इसी प्रकार समूह वेग ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट कर लीजिए। तो Vg इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। तो इसका k के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास a अंडर रूट बीटा अपॉन m प्राप्त होगा, और दोनों मान सेम है इसलिए इसको भी मैं V0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और जहां पर V0 जो है क्रिस्टल जालक में ध्वनि का वेग है, यानी न्यून आवर्ती या उच्च तरंग दैर्घ्य परास में कलावेग और समूह वेग परस्पर तुल्य होते हैं। इस अवस्था में जालक अविक्षेपणी तथा सममांगी सातत्य, नॉन डिस्पर्सिव और होमोजीनियस कंटिन्यूम की भांति या तरंग संचरण सतत डोरी के समान होता है। तरंग का जो संचरण है उसमें डोरी के जो सतत डोरी होती है उसमें जिस प्रकार का संचरण होता है उसी के अकॉर्डिंग इसमें होगा। कौन से परास में, न्यून आवर्ती परास पर। ठीक है। उच्च आवर्ती परास पर एट हाई फ्रीक्वेंसी, तो उच्च आवर्ती या निम्न तरंग दैर्घ्य सीमा में क्या होता है, k का मान अधिक होता है, और उस केस में कलावेग और समूह वेग परस्पर तुल्य नहीं होते, अर्थात आवर्ती के फलन के रूप में प्राप्त होंगे। इस अवस्था में जो जालक है परिक्षेपी और असतत माध्यम, डिसकंटिन्यूअस मीडियम की तरह कार्य करता है। तो देखो, उच्च आवर्ती परास में हम बात करें तो कलावेग ओमेगा अपॉन के। तो समीकरण 6 से क्या होगा, 2 अपॉन के अंडर रूट बीटा अपॉन m साइन k बाई 2। k से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और a इंटू अंडर रूट बीटा अपॉन m को V0 से रिप्रेजेंट करेंगे तो Vp इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 V0 अपॉन k साइन k बाई 2। ठीक है। और समूह वेग Vg इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी के। तो उसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, a अंडर रूट बीटा अपॉन m कॉस k बाई 2। तो कॉस k बाई 2 इसको भी मैं V0 में रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या हो जाएगा, Vg इक्वल टू V0 कॉस k बाई 2। तो दोनों इक्वेशन से देखिए Vp इज नॉट इक्वल टू Vg। ठीक है।
अब देखिए अंतक आवर्ती पर, एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर, यानी प्रत्यास्थ तरंगों की जो उच्चतम आवर्ती जो जालक में से संचरित हो सकती है उसको हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अति लघु तरंग दैर्घ्य लैम्बडा मिनिमम इक्वल टू 2a या हम कहें ओमेगा मैक्स की अवस्था हमें प्राप्त होती है k इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई ए पर प्राप्त होती है। क्या यानी उच्चतम तरंग उच्चतम आवर्ती जो उसके अंदर से संचरित हो सकती है उसको हम कट ऑफ कह रहे हैं, यानी ओमेगा मैक्स की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है और वो हमें प्राप्त होती है k इक्वल टू प्लस माइनस पाई अपॉन ए पर। इस अवस्था में क्या हो जाएगा, साइन k बाई 2 इक्वल टू 1। तो ओमेगा जो मैक्स है वो होता है अंडर रूट 4 बीटा अपॉन एम, और ओमेगा मैक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई न्यू मैक्स, और तो न्यू मैक्स की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन पाई अंडर रूट बीटा अपॉन एम। ठीक है, हम जानते हैं कि v इक्वल टू एन लैम्बडा होता है, v वेग, n फ्रीक्वेंसी और ये वेवलेंथ है, लैम्बडा वेवलेंथ है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या ले सकते हैं v नॉट अपॉन लैम्बडा मिनिमम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो ये वेवलेंथ मिनिमम होगी, या v नॉट अपॉन 2a, क्योंकि लैम्बडा मिनिमम जो है वो 2a के बराबर है, तो v नॉट अपॉन 2a लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे ज्ञात होता है कि प्रत्यास्थ तरंगों के लिए रेखीय जालक में अंतक आवर्ती होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। इस प्रकार एक परमाणु रेखीय जालक में जालक निम्न पारक फिल्टर, लो पास फिल्टर की भांति कार्य करता है, यानी इसमें से 0 से लेकर न्यू मैक्स की आवर्ती या इनफाइनाइट से 2a तरंग दैर्घ्य की तरंगें ही संचरित हो सकती हैं, क्योंकि मैक्सिमम इसकी है कितनी, न्यू मैक्स इतनी, यानी इससे ज़्यादा की जो फ्रीक्वेंसी की अगर कोई वेव्स होगी तो इसके अंदर से संचरित नहीं होगी। या वेवलेंथ की फॉर्म में कहें तो इनफाइनाइट से 2a तरंग दैर्घ्य की तरंगें संचरित हो सकती हैं, इससे कम वाली तरंग दैर्घ्य इसके अंदर से संचरित नहीं होगी। ठीक है, तो अधिकांश ठोसों के लिए जो v का जो मान है 10⁻³ मीटर पर सेकंड होता है, और लैम्बडा मिनिमम इक्वल टू a के बराबर वो होगा 10⁻⁻10 मीटर। तो न्यू मैक्स है वो इसका मान आ जाएगा 10⁻13 हर्ट्ज, और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो पड़ेगी अल्ट्रा वायलेट रीजन में, इंफ्रारेड रीजन में, अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। यानी जो एक परमाणु रेखीय जालक है उसकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो किस में पड़ेगी, अवरक्त क्षेत्र में, इंफ्रारेड रीजन में। तो एक नंबर में भी कभी कभार पूछ लेंगे कि किसके अंदर कौन से रीजन में पड़ेगी, अल्ट्रा वायलेट में कि अवरक्त क्षेत्र में या कोई और अन्य क्षेत्र में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अवरक्त क्षेत्र में इसकी पाई जाती है। अब देखिए बिरलुआ जोन, अगर समीकरण 6 में k के स्थान पर मैं लिख दूं k m इक्वल टू k प्लस माइनस 2 पाई m अपॉन a, मैं क्या कर रहा हूं कि k के स्थान पर मैं लिख रहा हूं k m इक्वल टू k प्लस माइनस 2 पाई m अपॉन a। तब इस इक्वेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट 4 बीटा अपॉन m साइन के एम a अपॉन 2, ये लिख दिया, k के स्थान पर मैंने km लिख दिया है। अब km का मान रख दिया मैंने, km किस प्रकार डिफाइन किया हमने, k प्लस माइनस 2 पाई m अपॉन a रख दिया। इसको हल करेंगे तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट 4 बीटा अपॉन m साइन k बाई 2, यानी सेम पहले जैसे प्राप्त हो गया, अर्थात k व km विधाओं के संगत जो आवर्तियों का मान समान होगा, अर्थात k तथा k प्लस माइनस 2 पाई m अपॉन a तरंग संचरण सदिशों के संगत जालक में परमाणु की जो कंपन विधाएं तुल्य होती हैं, समान होंगी। अतः जालक के कंपन अवस्था तथा तरंग संचरण सदिश k के बीच संबंध स्थापित करने के लिए k को प्राय प्लस माइनस 2 पाई अपॉन a के बीच सीमित कर लिया जाता है। यानी अगर इसका
कुछ हमें अध्ययन करना हो, यानी ओमेगा और के बीच में अगर हमें संबंध ज्ञात करना हो, तो सिर्फ हमें जो स्टडी करेंगे वो ±2π/a के रीजन तक ही करेंगे। अब देखो जो परास है -π/a से π/a के बीच में, ये तो प्रथम बिरलुआ जोन कहलाता है, और -2π/a से -π/a और π/a से 2π/a के बीच में जो रीजन है वो द्वितीय बिरलुआ जोन कहलाता है, और ये प्रथम बिरलुआ जोन के दोनों तरफ उपस्थित होता है। ठीक है, तो देखिए बिरलुआ जोन की परिसीमा पर, बाउंड्री पर, यानी के मैक्सिमम ±π/a पर un इक्वल टू क्या हो जाएगा, a⁻ - के n प्रगामी तरंग को व्यक्त नहीं करता है। बिरलुआ जोन की जो सीमा है ±π/a पर, ये जो इक्वेशन है वो प्रगामी तरंग को रिप्रेजेंट नहीं करता है, और ये उस कंडीशन पर ये अप्रगामी तरंग को प्रदर्शित करता है, क्योंकि जोन जो परिसीमा है उस पर क्या होगा, n kmax a इक्वल टू n π/a हो जाएगा, के मैक्स की वैल्यू π/a.a, तो ±n π। तो इसमें मान रख दीजिए, तो un इक्वल टू a⁻⍵t ±n π। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा a⁻⍵t और cos n π, और ये जो समीकरण है वो अप्रगामी तरंग का समीकरण है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जोन परिसीमा पर एकांतर परमाणु है जो विपरीत कला में कंपन करते हैं, और यह अवस्था ब्रैग विवर्तन की शर्त को संतुष्ट करती है। यानी ब्रैग विवर्तन को संतुष्ट करेगी, तो ब्रैग विवर्तन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, n λ इक्वल टू 2d sin थीटा, तो n इक्वल टू 1 है, थीटा π/2, d इक्वल टू a और k इक्वल टू 2π/λ। तो करेंगे तो λ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a। ठीक है, इस प्रकार हमने ये जो है एक विमीय जो अनंत लंबाई का जो रेखीय जालक है उसका जो विक्षेपण संबंध है उसका अध्ययन किया है, और उसकी जो कंडीशन है उसका भी हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।